साप्ताहिक करंट अफेयर एमसीक्यूज की सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। आज आप देख पा रहे हैं एपिसोड 1। चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है जिसने 2030 से पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन डेनमार्क, बी नंबर ऑप्शन स्पेन, सी नंबर ऑप्शन भारत, डी नंबर ऑप्शन अमेरिका। तो इसमें जो लगाएगा वो है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। डेनमार्क 2030 में एक अभूतपूर्व नीति लागू करने जा रहा है जिसके तहत पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाया जाएगा। कराधान मंत्री जेप्पे ब्रूस के अनुसार इस कदम का उद्देश्य 2030 तक डेनमार्क के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 70% की कमी लाना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका के कारण अधिक ध्यान आकर्षित करती है। वहीं मीथेन कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो 20 वर्ष की अवधि में लगभग 87 गुना अधिक ऊष्मा को रोक कर रखती है। अगला क्वेश्चन। शिल्प परिषद WUCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बन गया? तो ए नंबर ऑप्शन सूरत, बी नंबर ऑप्शन जयपुर, सी नंबर ऑप्शन श्रीनगर, डी नंबर ऑप्शन उज्जैन। तो इसमें कौन बना? श्रीनगर। ऑप्शन सी सही होगा। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। महत्वपूर्ण बिंदुओं में हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद WUCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय सदस्य शहर बन गया है। वहीं जयपुर, बलमपुर, मैसूर और अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन कब तक के लिए विस्तारित किया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2027। तो इसमें कब तक के लिए किया गया है? 2025 तक के लिए। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी। वहीं बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ए नंबर ऑप्शन है चार्ल्स मिशेल, बी नंबर ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, सी नंबर ऑप्शन है हरमन वान रोम्पुय और डी नंबर ऑप्शन है वान डेर लेयन। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, एस्टोनियो कोस्टा। एस्टोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं।
पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 1 अक्टूबर 2024 से चार्ल्स मिशेल की जगह यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपीय परिषद अपने अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करती है, जिसे एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। अध्यक्ष परिषद के काम का नेतृत्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। ऑप्शन सी, दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना या बढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सौभाग्य योजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी। सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश भर में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण करना, जिसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलईडी बल्ब और आवश्यक बिजली के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और दूर दराज के गांवों को लिए सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों पर जोर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डिक स्कोफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, नीदरलैंड। ऑप्शन बी, आयरलैंड। ऑप्शन सी, पोलैंड। और ऑप्शन डी, वियतनाम। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा आपका ए, नीदरलैंड। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनने पर डिक स्कोफ को बधाई दी और भारत नीदरलैंड संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। 67 वर्षीय स्कोफ को राजा विलियम अलेक्जेंडर ने शपथ दिलाई। वो मार्क रूटे का स्थान लेंगे, जो नाटो के अगले महासचिव बनेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचार में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के कोर का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करना। ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना। ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखना। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी। कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करना, ये ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। लोफर ब्रह्मांड को कम रेडियो आवृत्तियों 90 से 200 मेगाहर्ट्ज पर देखता है और एक साथ कई दिशाओं का निरीक्षण कर सकता है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड और सौर गतिविधि और स्थलीय वातावरण का पता लगाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा सेन्ना स्पेक्टिबिलिस क्या है? ऑप्शन ए, आक्रामक पौधे। ऑप्शन बी, मछली की प्रजातियां। ऑप्शन सी, पारंपरिक सिंचाई पद्धतियां। ऑप्शन डी, संचार उपग्रह। तो आपके ये फोटो से पता चलता है कि एक आक्रामक पौधा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। सबको परेशानी नहीं होगी क्योंकि इमेज के माध्यम से ये आंसर देना सरल रहा है। चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सेन्ना स्पेक्टिबिलिस दक्षिण और मध्य अमेरिका का मूल निवासी एक फलीदार वृक्ष है जो भारत में आक्रामक है। अपने चमकीले पीले फूलों
और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। इसे छाया और ईंधन के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसकी घनी पत्तियों के कारण देसी प्रजातियों के लिए खतरा मंडरा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी को सहायता प्रदान की जाती है। 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। चलते आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा लॉन्च किए गए संज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ट्रेन की समय सारणी उपलब्ध कराना, आपराधिक ऑप्शन बी आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करके आरपीएफ कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाना, ऑप्शन सी ट्रेन टिकट बुकिंग की निगरानी करना, ऑप्शन डी आरपीएफ कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव प्राप्त करना। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करके आरपीएफ कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाना। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालेंगे। आरपीएफ कर्मियों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 जैसे नए आपराधिक कानूनों के बारे में उन्हें शिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत को, ऑप्शन बी विक्रम मिस्त्री को, ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज को, ऑप्शन डी अजय बिसारिया को। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, विक्रम मिस्त्री को। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया, जो 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। चीन मामलों में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपका जो है मध्य प्रदेश सही होगा, मध्य प्रदेश। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारदर्शिता और जन कल्याण को बढ़ाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप पेश किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य क्या है? राज्य के 40,000 किलोमीटर राजमार्गों को बेहतर बनाना, ताकि जनता सड़क संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट कर सके आसानी से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी यात्री ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी सिएरा लियोन, ऑप्शन सी माली और ऑप्शन डी जो है वो है सेनेगल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सेनेगल। सिएरा लियोन सही होगा, ऑप्शन बी सिएरा लियोन सही होगा। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। 2020 में यूनिसेफ ने बताया कि सिएरा लियोन में 18 वर्ष से कम आयु की लगभग 8 लाख लड़कियों की शादी हुई है। चलते हैं आगे। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने?
ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी विजय सांपला, ऑप्शन डी चंपई सोरेन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा हेमंत सोरेन। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य की राजधानी रांची में स्थित राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उन्होंने पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2014 तक इस पद पर बने रहे। दूसरी बार 2019 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने उन्होंने 31 जनवरी 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जेएमएम पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 जुलाई 2024 को मसूद पजस्कियान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ईरान। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। इससे पहले ईरान में इसी साल फरवरी 2024 में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें रईसी दोबारा देश के राष्ट्रपति बने थे। ईरान में अगले राष्ट्रपति के लिए 5 जुलाई को चुनाव कराया गया, जिसमें ईरान में मसूद पजस्कियान देश के नवे राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख से भी ज़्यादा वोटों से परास्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्वेक नदी पर अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैनिक कर्मियों की मौत हो गई। ये किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सिंधु नदी। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल के पास स्वेक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई और ये स्वेक नदी सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के पास पार्वती नदी में हरियाणा का एक पर्यटक फोटो खींचते समय डूब गया। पार्वती नदी ब्यास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी पार्वती घाटी से होकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ये तो सबको पता होगा भारतवासियों को कि भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। तो ये हर एक व्यक्ति के आंखों में ज़रूर होगा कि भारत टी20 का विजेता बन चुका है दूसरी बार। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन जो है ए सही होगा, भारत। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। 29 जून 2024 को किंगस्टन ओवल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता। 2007 की जीत के बाद भारत की दूसरी टी20 विश्व कप
जीत हासिल हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चौराबाड़ी ग्लेशियर जो चर्चा का विषय रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा आपका बी उत्तराखंड। चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास गांधी सरोवर, जिसे चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, भारी हिमस्खलन हुआ। चोराबाड़ी नामक ग्लेशियर से निकलने वाला गांधी सरोवर वो जगह है जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग सिखाया था। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 4 धाम सर्किट का हिस्सा बनाती है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा 1 जुलाई, ऑप्शन ए सही होगा। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। जीएसटी परिषद जीएसटी की शासी निकाय है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। अरुण जेटली जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। सितंबर 2012 में 16 में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष एक कर है। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत पारित किया गया। वहीं भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि आय सहायता योजना का शुभारंभ किया। 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। पात्र किसानों को 3 किस्तों में सालाना 2000 रुपये मिलेंगे। साथ ही केंद्र पीएम किसान योजना से 6000 रुपये और मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस PAM क्या है? ऑप्शन ए सामान्य सर्दी जुकाम का एक संक्रमण है, ऑप्शन बी मस्तिष्क संक्रमण है, ऑप्शन सी एक प्रकार का कैंसर संक्रमण है और ऑप्शन डी फेफड़ों का जीवाणु संक्रमण है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मस्तिष्क संक्रमण है। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। नेगलेरिया फौलेरी के कारण होने वाला एक दुर्लभ, आमतौर पर घातक मस्तिष्क संक्रमण है। ये अमीबा गर्म उथले पानी में पनपता है और नाक के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उलान बटेर मंगोलिया में, ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में, ऑप्शन डी गुवाहाटी असम में। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, उमरोई मेघालय में। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। 16वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक
एलिफेंट उमरोई मेघालय में शुरू हुआ, जो 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक चलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है दोहा कतर में, ऑप्शन बी है अस्ताना कजाकिस्तान में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली भारत में और ऑप्शन डी है बिश्केक किर्गिस्तान में। तो ऑप्शन जो सही होगा दोहा कतर में हुआ है, दोहा कतर में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर रखेंगे। पहली बार तालिबान ने 3 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है। यूरोपीय संघ और एससीओ सहित 25 देशों और संगठनों की उपस्थिति के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। जबीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में भाग लिया है। तालिबान ने अपनी मांगें पूरी करने के बाद इसमें भाग लिया, जिसमें अफगान नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए घरेलू बैंकिंग प्रणालियों में सुधार करना, ऑप्शन बी तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करना, ऑप्शन सी नई क्रिप्टो करेंसी बनाना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की निगरानी करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करना। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में भाग लिया, जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने की एक पहल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए जापान ने। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले चर्चा करेंगे। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट पेश किए हैं, जिसमें नकली नोटों के खिलाफ एक उपाय के रूप में ऐतिहासिक हस्तियों के 3D घूमते हुए चित्र बनाए गए हैं। यह अभिनव तकनीक दुनिया में मुद्रा पर इस तरह की होलोग्राफी का पहला उपयोग है। 20 वर्षों में जापान में पहली बार किए गए इस नए डिजाइन का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा और नकली नोटों को रोकना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघीय सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए तेहरान ईरान में, ऑप्शन बी अस्ताना कजाकिस्तान, ऑप्शन सी बीजिंग चीन और ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत में। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन आपका बी सही होगा, अस्ताना कजाकिस्तान में। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। 24वीं एससीओ राष्ट्राध्यक्ष बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। राष्ट्रपति टोकायो की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएएफ प्रमुख ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा, हैदराबाद। हैदराबाद में किया है। चलते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? नंबर 1 विक्रम सिन्हा को, नंबर बी मनोज कुमार सिंह को, नंबर सी अमृत अग्रवाल को और ऑप्शन डी संजीव सिंह को। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। योगी जी उन्हें पुष्प दे करके उन्हें जो है सम्मानित कर रहे हैं। यही है मनोज कुमार सिंह। तो इस प्रकार आज का एपिसोड हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में एक नए
सेकंड एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।